करके नहीं अपनी योग्यता से अपनी जिंदगी में हर मुकाम पाया है। और शायद यही कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि ये बेटी भी हमारे उन सामान्य गरीब परिवार से आती है और ये निश्चय ही गरीबों की सेवा में अपना जीवन लगा देगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने और नड्डा जी ने और हमारे सभी नेतृत्व ने लगाया है। हम राजा रजवाड़ों के परिवारों से नहीं आते हैं, हमने गरीबी पुस्तकों में नहीं पढ़ी है। दोस्तों, ये 2024 का चुनाव हमें एक मुंहतोड़ जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को। ना कि सिर्फ महिलाओं का, ये सेना बलों का भी अपमान करते हैं। ये कहते हैं कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने तो नहीं देखी। अरे क्या तुमको वहां लेके जाए क्या? हमारे सैनिकों को कहते हैं कि ये कायर है, ये गलवान वैली में मार खा के आए हैं। क्या मनोदशा होती होगी उस माता की, क्योंकि आप जानते हैं ये तो वीर भूमि है, हिमाचल वीर भूमि है, जिसने अपना बेटा देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए उसकी आहुति दी है। क्या उसकी मनोव्यथा होती होगी, आप सोच सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की यही उसके रिवाज है, यही उनकी नीतियां हैं। इनके वित्त मंत्री ने एक बार कहा था कि ये बेकार और निठल्ले गरीब अनपढ़ गवार लोगों का देश है, ये मोबाइल क्या यूज करेंगे। आज इनको शर्म आती है जो विश्व में मैक्सिमम डिजिटाइजेशन हमारे भारत में होती है और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हमारे भारत में यूपीआई के सक्सेस से इनकी नाक कटनी चाहिए, लेकिन नहीं कटती है, क्योंकि बेशर्म लोगों की नाक नहीं कटती, वो लोग ढीठ होते हैं। और इसी का नजारा हमने कल देखा। इनके एक अंकल हैं, सैम अंकल, जो शहजादे साहब के बहुत ही प्रिय है, उनके मेंटोर हैं, उनके गुरु हैं। कल उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस की यह नीति रही है कि भारत और भारतीयों का, महिलाओं का, किसानों का, सैनिकों का हमेशा अपमान करते हैं, कल उन्होंने हमारे सब भारतवासियों को जैसे कि गाली दी हो। उन्होंने कहा कि जो काले लगने वाले भारतवासी हैं वो अफ्रीकन की तरह लगते हैं, जिनकी बादामी आंखें होती हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं, और ऊपर जो नॉर्थ से आते हैं वो गोरों की तरह लगते हैं, और जो गुजराती या महाराष्ट्री बेल्ट से आते हैं वो तो अरब देशों के लोगों की तरह लगते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ये घटिया और नीच सोच की क्या आधार है? हमारे देश में चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, श्याम वर्ण के थे, उन्हें श्याम कहा जाता था, जिसका मतलब है कि जैसे काले रंग से भी जो काला रंग होता है उसे श्याम कहते हैं। और हमारे घर में आज भी कोई बच्चा पैदा होता है जिसका रंग काला होता है, उसका नाम श्याम रखा जाता है। हम अपने पूर्वजों की तरह लगते थे। द्रौपदी का रंग काला था, इसीलिए कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था और वो भी उसे कृष्णा ही कहते थे। हम अफ्रीकन की तरह नहीं लगते, हम अपने पूर्वजों की तरह लगते हैं। जब अर्जुन मणिपुर गए थे तो उन्होंने वहां एक हिंदू राजकुमारी से शादी की थी जिसका नाम था चित्रांगदा। तो क्या उन्होंने किसी चाइनीज से शादी की थी? कहां से आती हैं उनके दिमाग में ये बातें? सारा दिन इटालियन लोगों के साथ घूमकर इटालियन बोलते हैं, शायद उनका दिमाग ही भ्रष्ट हो चुका है। राहुल गांधी इटालियन होंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश सैम अंकल ना करें। ये जो टुकड़ा सोच है ये भी कांग्रेस की ही सोच है दोस्तों। उन्होंने कभी इस देश को अखंडता से देखा ही नहीं, हमेशा टुकड़ों में ही देखा है। और शायद इसीलिए ये जो कांग्रेस सरकार है ये टुकड़े गैंग की एक सरकार बन चुकी है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो त्यागियों की, तपस्वियों की और योगियों की पार्टी है, जहां पे हर इंसान जो है वो लोग कर्मठता से लोगों की सेवा में लगा हुआ है और अपनी योग्यता से उसने वो स्थान ग्रहण किया हुआ है। और दूसरी तरफ ये भ्रष्टियों की और भ्रष्टाचारियों की और भोगियों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो इस देश की माताओं को सम्मान नहीं देते हैं। नेहरू जी ने एक बार लाल किले से कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि देश तो आजाद हो गया है, अब यहां पर इतनी गरीबी क्यों है, तो उन्होंने कहा था ये देश के जो लोग हैं ये सारे निकम्मे हैं और बेकार है, यहां की गरीबी कभी नहीं जा सकती।
क्या मनोदशा होगी हमारे देश की जब प्रधानमंत्री लाल किले से ऐसी नकारात्मक और नीच बातें करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, हमारे किसान बहनें, किसान भाई, मजदूर बहनें, मजदूर, क्या उनको लगा होगा जो इतनी स्वतंत्रता से न जाने सैकड़ों साल की मुगलों की और अंग्रेजों की सेवा करके निकले हुए हैं, गुलामी सहन करके निकले हुए हैं, उन्हें इस तरह की कड़वी लगने वाली बातें नेहरू कहा करते थे। ना इन्होंने कभी हमारे सैनिकों को इज्जत दी, और आज राहुल गांधी जब भाषण देने लगते हैं तो कहते हैं कि गरीबी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे ही आप अपना दिमाग की सोच चेंज करेंगे, आपकी गरीबी बदल जाएगी। गरीबी वास्तविकता में होती ही नहीं है, ये सिर्फ एक मन का वहम होती है। इस तरह की बातें राहुल गांधी कहते हैं। एक बार मैरी एंटोनियट ने ऐसा कहा था फ्रांस में, उन्होंने कहा था कि जब किसानों ने उनसे पूछा था कि हमारे पास रोटी तक खाने के पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा था रोटी नहीं खा सकते तो केक खा लो, चपाती नहीं खा सकते तो मिठाई खा लो। जिसके कारण लोगों ने उनके महल पर आक्रमण कर दिया था और उनको मार पीट कर महल से निकाल दिया था। यही मेरे दोस्तों ने 2014 में किया हुआ है। और फिर से ये वक्त आया है कि जो कांग्रेस की दीमक है, इसको जितनी भी बची खुची है, हम अपने भारत से निकाल दे दोस्तों, और यहाँ पे हम संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की जो है स्थापना करें। आज हमारे मार्गदर्शक और परम पूजनीय नड्डा जी हमारा मार्गदर्शन करने यहाँ आए हैं, और मुझे पता है आप सब लोग भी उनसे मार्गदर्शन चाहेंगे, खासकर मैं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही नई दुनिया है। निश्चय ही मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, निश्चय ही मैं एक देशभक्त हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने अधिकतर राष्ट्रवाद की, महिला सशक्तिकरण की, देशभक्ति की ही फिल्में की हैं, लेकिन फिर भी मुझ पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे दी है। मुझे लगता है कि इन लोगों का ये सम्मान है मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा विश्वास है जो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन नड्डा जी के मार्गदर्शन के बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो मैं निश्चय ही चाहूंगी कि वो हम सबका और आपका, क्योंकि आपके सहयोग के बिना भी ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। भाई बहनों, तो अब हम नड्डा जी को भी सुनेंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे। मेरे साथ एक दो नारे करेंगे, और 400 पार का जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो हम पूरा करेंगे, और हिमाचल से 4 की 4 सीटें हम उन्हें देंगे जिन मोदी जी ने अपना सारा जीवन इस देश के लिए खपा दिया है, जो अपने जेब में एक पैसा नहीं रखते, जो दिन में एक वक्त का खाना खाते हैं, 3 घंटा सोते हैं, जिनके आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। ऐसे तपस्वी, ऐसे महान युग पुरुष मोदी जी के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए खपाया है, ये आने वाला 1 महीना हम पूर्ण रूप से उनको दे देंगे। अब की बार जय श्री राम।